नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। इस वर्कशीट में जो है हम वर्कशीट नंबर लिख रखा है। इस कार्यपत्रक में हम 78 नंबर का कार्यपत्रक है। ये 9th क्लास का कार्यपत्रक है, 25 जनवरी का बेटा। तो ये गणित का कार्यपत्रक, जैसे कि आपने पिछली बार कुछ आकृतियाँ हमने पढ़ी थी, अब हम एक एक करके उन आकृतियों से संबंधित फॉर्मूलाज वगैरह करेंगे। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, इस आकृति में जो हम पढ़ रहे हैं घनाभ और घन का, तो पहले तो आपको ये समझना है कि क्या घनाभ होता है। देखिए, घनाभ क्या है, एक ऐसा एक जैसे मैंने आपको पेप्सोडेंट का उन्होंने डब्बा दिखा रखा था, वो जैसे इस तरह से ये घनाभ है। इसकी क्या होती है बेटा, 6 फेस होते हैं। आप 6 फेस कैसे समझिएगा, देखिए 6 इसके, ये एक ही हो गया, एक ही हो गया। ऐसे ही एक उस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, और एक ऊपर और एक नीचे। कितने फेस हो गए इसके, 6 फेस हो गए। समझ रहे हैं आप मेरे को। तो 6 होते हैं, तो 6 का अगर आप निकालोगे, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, L बोलते हैं लंबाई को बेटा, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इधर वाले की बात करूं, इसमें चौड़ाई और वो आ गई ऊंचाई, 2 ब्रेथ और चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई को, H बोलते हैं ऊंचाई को। और फिर एक और आ जाएगा बेटा, कौन सा, एक ये ऊपर वाला और एक बेस जो है, तो ये हो जाएगा +2 L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं इसको, LB + BH + LH, यानी क्या, लंबा गुणा चौड़ा, चौड़ा गुणा ऊंचाई और लंबाई इंटू ऊंचाई। अगर ये घन हो बेटा, घन मतलब क्या है, घन में भी होंगी इतनी 6, उसके फेस तो कितने होंगे बेटे, 6 होंगे ना। कैसे, वही 6 फेस हो गए इसके भी, लेकिन इसके 6 फेस सब बराबर होंगे। लंबाई भी इसकी क्या होती है, मान लो A मान लिया, भुजा बोलते हैं इसको। चौड़ाई भी इसकी मान ली A, और ऊंचाई भी क्या होती है इसकी, बराबर होती है। तो इसका ऊंचाई होगा यही, LB लंबा गुणा चौड़ा प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो इसमें आप रखोगे तो क्या आएगा, ए यानी A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए। तो ये क्या हो जाता है बेटा, 6A² हो जाता है। ठीक है। अब 6A की 2, अगर इसका पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या है बेटा, अगर एक ऊपर और नीचे वाले बेस को आप छोड़ दें, पहले समझिएगा बात को, ऊपर और नीचे वाले बेस को, यानी एक टॉप को छोड़ दें और एक नीचे आधार को छोड़ दें, तो वो होता है 2HL + B, मतलब 2 इंटू ऊंचाई, जैसे 4 दीवारें होंगे ना, इनको 4 दीवार का क्षेत्रफल भी कहते हैं, लंबाई जमा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये घन घन हो बेटा, घन में तो सब बराबर होते हैं, 2 A, इसको भी A रखोगे, इसको भी A रखोगे, A रखोगे, तो ये हो जाएगा 2A इंटू 2A यानी 4A²। तो यानी 2 फॉर्मूले मैंने आपको समझाई। क्या समझाई आप समझिएगा। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB यानी लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया। और घन का जो होगा, ये होगा 6A की 2, भुजा का वर्ग। समझ गए, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है और ये घन का संपूर्ण पृष्ठ है, LB + BH + LH, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए या पार्श्व पृष्ठ कह लीजिए, ये क्या होगा, ऊपर वाले का होता है 2 लंबा ऊंचाई लंबाई जमा चौड़ाई, और इसका होता है बेटा 4A²। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। इसने दे रखा है क्या, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो ये तीनों ही दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, निकाल देंगे भाई 2। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB + BH + LH, इसमें फॉर्मूले में रख दिया, ये निकाल दिया। फिर उसके बाद कहता है 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग दीवारों में। दीवार क्या होता है बेटा, पार्श्व पृष्ठ होता है। 2 क्या फॉर्मूला होता है, 2HL + B होता है। दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है, मैंने बताया, प्लस एक ऊपर वाला छत भी करना है, कहता है। छत क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई ले ली, तो इस तरह से ये निकाला। फिर उसका खर्च जो है उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपको 74 वर्ग मीटर था, तो उसको 7.50 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर इतने रुपए में निकल गया। दूसरा, इसने घनाभ के बारे में दे रखा है। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी सब बराबर होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ ये तो। घन और घनाभ में यही फर्क है।
1.5 भुजा वाली घनाकार टैंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने आपको बोला 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठ। ए आपके पास क्या था 1.5, 1.5 आपने निकाल लिया, और 4a² होता है इसका क्या, वक्र पृष्ठ। अब उसके बाद कहता है कि कितनी टाइलों की जरूरत होगी, 25 सेंटीमीटर वाली टाइल है। तो आप देखिए एक टाइल का क्षेत्रफल ये होगा 625। आपने कहाँ पर लगानी टाइलें, बाहरी पृष्ठ पर टाइलें लगाने का खर्च ज्ञात करो। तो अब समझिएगा इस बात को, आपने यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में टाइलें लगा ली हैं, तो जहाँ संख्या निकालनी होती है बेटा वहाँ दोनों क्षेत्रफल को आपको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पार्श्व क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई टाइल का क्षेत्रफल, तो ये आप क्या 144 आ गया। अब दो क्वेश्चन हमें इसने करने को दे रखे हैं। एक घनाभाकार डब्बा 10 सेंटीमीटर का है और दूसरे की दे रखे हैं, देखिए समझिएगा, दो डब्बे हैं बेटे। घन वाले डब्बे का घनाकार डब्बा जो है उसकी घन की भुजा कितनी है 10, और घनाभाकार की है इसकी, आप लिख के देखिए, इसकी लंबाई है 12.5, चौड़ाई है आपकी 10 और ऊंचाई कितनी है 8। अब आगे पूछता है कि किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय, अब पहले इसका निकालिए फिर पहले का पार्ट का आंसर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। क्या होता है आप बताइए, 4a², अभी लिखवाया था 4 × 10² होगी कितनी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि इसका निकालिए तो इसका क्या होता है 2HL+B, तो 2H कितना है 8, L+B बेटा, L है आपका 12.5 और B है आपका 10, 16 × 22.5। ठीक है, और यह आपने मल्टीप्लाई करा तो इसको आ रहा है क्या 360 सेंटीमीटर वर्ग। आप बताइए किसका बड़ा है, ऑब्वियस है घन का वक्र पृष्ठ जो है, पार्श्व पृष्ठ जो है बेटा घनाभ से बड़ा है। तो क्या आंसर है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस डिब्बे का अधिक है, तो आपका इसका जवाब है, पहले वाले का जवाब है घन का अधिक है, घन का अधिक है। ठीक है, अब आप आइए किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ओहो, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का आप बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी 6 × 10⁻², ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो दूसरा है बेटा घनाभ का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई लिखी रखी है आपने 2LB + BH + LH, तो 2LB क्या है 12.5 × 10, फिर 10 × 8, फिर 12.5 × 8, ये आपको ऊपर लिख रखी थी ना, दो, ये हो गया 22.5, सॉरी ये हो गया आपका 125 + 80 प्लस ये बन रहा है आपका 100, तो ये हो गया आपका 2 × 305 ऐड करके, तो ये आ रहा है बेटा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बताइए किसका ज़्यादा है, दूसरे का आंसर है घनाभ का ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा है, अगर ये भी पूछा उसने 610 में से अगर 600 घटा दोगे तो कितना ज़्यादा आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब अंतर जो दोनों का है कितना ज़्यादा है बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है किससे, घन से। ठीक है, अब करते हैं अगला। लिखा एक कमरे की लंबाई 5, चौड़ाई 4, सॉरी लंबाई 6 मीटर, 4 मीटर और 5, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा जी, कमरे का निकालो और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, चलो पहले लिख लेते हैं बेटा, कमरे की लंबाई जो है 6 है, चौड़ाई कितनी है देखिए, जिसको B बोलते हैं आप 5, और ऊंचाई जिसको बोलते हैं हाइट, दिस इज 4। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो क्या फॉर्मूला, 2LB
प्लस LH, ये हो गया 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4, कितना निकल रहा है बताओ? ये आपका निकलता है 6 इंटू 5, ये हो गया 30 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 24 इंटू 2, तो हो गया बेटा 74 इंटू 2 आ रहा है, ये 74 इंटू 2 होता है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का जवाब तो मिल गया आपको। अब आप कहाँ पर करेंगे सफ़ेदी? उसने कहा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से सफ़ेदी, तो सफ़ेदी जहाँ करेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पार्श्व पृष्ठ को बोलते हैं 2HL प्लस B, तो हो गया बेटा 2 इंटू एच है 4, 5 प्लस 6 प्लस 5 6 प्लस 5, कितना हो गया ये? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी। और छत का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 गुणा 5 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कुल सफ़ेदी करना है, सफ़ेदी वाला भाग जो है, वाले भाग का क्षेत्रफल, ये कितना हो गया? 88 जमा 30 यानी 118 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर का खर्चा दे रखा है बेटा। अब उसने लिखा है 118 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आगे 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 5 रुपये प्रति मीटर वर्ग की तरह देते। कितने रुपए है? 5 रुपये। इसलिए कुल सफ़ेदी का खर्च, कुल सफ़ेदी कितने भाग में करानी बेटे? कुल सफ़ेदी का खर्च कितना होगा? 5 गुणा 118, दैट इज 490 रुपये, सॉरी 590 रुपये। कितना आया ये? 590, इतना खर्चा आएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको मददगार साबित होंगे, आप इनको बनाएंगे। इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में, मिलता हूँ फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।